आप अपने रूम का सेटअप कितना भी अच्छा बना लीजिए, कितनी भी नई नई चीज़ें ले आइए, लैपटॉप ले आइए, मॉनिटर ले आइए, स्पीकर रख लीजिए, सारी चीज़ें रख लीजिए, वो फीका रह जाएगा अगर अच्छी लाइटिंग नहीं है तो। आपने जैसे कि इस वीडियो के ट्रेलर में देखा होगा, सिर्फ एक लाइटिंग से कितना फ़र्क आता है। मैंने एक में अपना नॉर्मल लाइटिंग जलाई थी और एक में ये सारी लाइटें जलाई हैं, और आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क उसी से दिख गया होगा। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपने अपना एक सेटअप बना रखा है, अब बस आपको उसमें लाइटिंग की कमी लग रही है। तो लाइटिंग आपको कौन सी लेनी चाहिए, किस तरीके की लेनी चाहिए, कितना स्पेंड करना चाहिए, कितना स्पेंड करना वर्थ इट होगा, कितना नहीं होगा, अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो ये बेस्ट वीडियो है। आप इसको एंड तक देखिए, एंड में एक किलर टिप है और उससे आप काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। पहला है लाइट की प्लेसमेंट, आपको वो किस तरीके से प्लेस करनी है। दूसरा हमें ध्यान देना है कि आपका बजट कितना है, कितना आप सोच रहे हैं कि आपका स्पेंड करना वर्थ इट होगा। और तीसरा हमें ये देखना है कि आपको लाइट जो लगाई हैं वो ओवर एक्सपोज हो रही हैं। जैसे अगर आपने कहीं पे ज़्यादा लाइट लगा दी तो वो ओवर एक्सपोज हो जाएगा एरिया, और अगर आपने कहीं कम लाइट लगा दी तो वो अंडर एक्सपोज रह जाएगा। तो इन तीन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा लाइट लगाने से पहले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। आपको अपनी लाइट प्लेस कैसे करनी है। तो सबसे बेहतर तरीका जो लाइट प्लेस करने का होता है वो इस तरीके से होता है कि अगर आपको लाइट लगानी है तो आप इस तरीके से लगाइए कि वो नीचे देखे या सामने देखे। आपको वो लाइट अपने फेस पे नहीं दिखनी चाहिए, मतलब जो भी बंदा या कोई भी घुसेगा उसके पीओवी से उसको वो लाइट नहीं दिखनी चाहिए, वो कहीं से रिफ्लेक्ट होके आनी चाहिए उसकी तरफ। जैसे रूफ सीलिंग हो गई तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है, हमें डायरेक्ट लाइट नहीं दिखती। हम अगर टेबल के नीचे लगाते हैं या टेबल के उसे पीछे लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपने टीवी के पीछे लगाई है, तो वो रिफ्लेक्ट होके आगे आ रही है। तो इस तरीके से हमें उसको प्लेस करना होता है कि वो हमें डायरेक्ट ना दिखे किसी भी सिनेरियो में। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि हमें उसे लगाना किस तरीके से। अगर हम उसे जिगजैग लगा देंगे इस तरीके से तो इस पोर्शन में ज़्यादा लाइट आ जाएगी, और फिर अगर हम इस तरफ जाके और सीधी लगा देंगे तो ये एरिया अंडर एक्सपोज रह जाएगा और ये ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा। तो ये दोनों अच्छे नहीं लगेंगे। इससे बेटर है आप एक यूनिफॉर्म मोशन में उस चीज़ को लगाएं, जहाँ पे अकॉर्डिंगली इक्वली लगाएं डिस्टेंस पे। तो आपको ये भी नहीं करना कि आप यहाँ से डिस्टेंस कम कर दो कि आपको यहाँ पे शुरू हो रहा है आपने ये लाइट यहाँ लगाई है, और आपका यहाँ पे शुरू हो रहा है आपने लाइट यहाँ लगाई है, तो ये चीज़ ज़्यादा ब्राइट लगेगी, ये चीज़ कम ब्राइट लगेगी, ये वाली लाइट थोड़ी ज़्यादा दूर तक जाएगी और ये वाली लाइट कम दूर तक जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप दोनों साइड लाइट लगाओ तो दोनों बराबर लगनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है तो मैंने प्रॉपरली ब्लू वाली लाइट को भी देखा है कि वो कितने दूर जा रही है, और येलो वाली लाइट को भी देखा है कि वो कितना जा रही है। तो इस वजह से ये यूनिफॉर्म लग रही है। और यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन आपका ओवर एक्सपोज लग सकता है क्योंकि वहाँ पे दो लाइटें हैं। तो इस तरीके से आपको वो चीज़ों का ध्यान देना है कि वो ओवर एक्सपोज ना हो या अंडर एक्सपोज ना हो, डिस्टेंस मेंटेन रहे। तो हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा बजट। अब आपने बजट सोच लिया होगा, तो बजट के अकॉर्डिंग मैं आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट आपको मैं लाइट्स के बारे में बताऊंगा। कौन सी लाइट कितने की है, किस तरीके की पड़ेगी, क्या बेटर रहेगा, किस चीज़ में क्या बेटर है क्या बेटर नहीं है। तो उसके बाद आप अपना चूज़ कर सकते हैं और लाइट्स को ले सकते हैं। तो मैंने लाइट्स को 4 सेक्शन में डिवाइड करा है। जो सबसे पहला है, जो सबसे चीपेस्ट रहेगा, वो हमारी ये वाली लाइट रहेंगी। ये आपकी सबसे चीपेस्ट है, मतलब इसका एक स्ट्रिप जो है वो आपकी 5 रुपीज़ के आसपास की पड़ेगी। मतलब अगर आपको इसका 1 मीटर लेना है तो आपको अराउंड 40 रुपीज़ के आसपास पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, 3 बल्ब है, देन वायर है, तो ये इस तरीके से लंबाई में कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये 20 लाइट्स का पेयर है जो 100 रुपये का पड़ता है। आपको ये पूरा पत्ता लेना पड़ेगा। ये अभी मेरे पास जो है ये वाइट लाइट है, और जो यहाँ पे लग रही है वो ब्लू लाइट है, और इधर येलो लाइट लग रही है। तो ये सारी इसी तरीके की लाइटें। इसका एडवांटेज ये रहता है कि आपको ये इस तरीके से नहीं पता लगेगा कि हाँ कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम है, यूनिफॉर्म लगेगा, उसका कोई इशू नहीं है। पर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि अगर आपका इनमें से कोई भी एक स्ट्रिप ख़राब होती है बीच में से, तो आपको बस करना क्या है, वायर डिस्कनेक्ट किया, दूसरा कनेक्ट किया और फिर शुरू। आपको ये एक्स्ट्रा मंगा लीजिए, आपने लगा दिया, अब आपका कहीं पे डिफ्यूज़ हो गया या कोई काम नहीं कर रहा, कहीं से काम नहीं कर रहा, आपने वायर काटा, वो वाला काटा, स्पेसिफिक स्ट्रिप काटी आपने, ये वाली स्ट्रिप लगाई, आपका काम हो गया। तो दूसरे नंबर पे हमारी रहेंगी वो जो कॉमन RGB लाइट्स आपने हर जगह देखी हैं अमेजोन वगैरह पे, जिसमें एक रोल आता है, आपका रिमोट मिलता है, आपने उसे अडेप्टर से लगाया, रिमोट दबाया, आपको वाली लाइट जल गई, ऑन ऑफ वगैरह, वो वाली लाइट आती हैं। अब वो जो है आपको उसका, अगर आप एक एवरेज क्वालिटी लेते हैं तो आपको उसका 1 मीटर जो है 200 रुपये के आसपास पड़ेगा। मतलब आप अगर 5 मीटर वाली स्ट्रिप लेते हो 1000 के आसपास आपको कॉमनली पड़ती है, अगर आप एक एवरेज क्वालिटी लेते हैं। अब इससे ऊपर जाएंगे तो आपको ज़्यादा भी पड़ेगी, और इससे नीचे जाएंगे तो आपको कम भी पड़ सकती है। तो इस तरीके से है। प्लस उसमें यह है कि अगर आप उसे डिस्कनेक्ट करेंगे या उसे आप छोटा करेंगे तो उसे एक्सटेंड करना या दोबारा जोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है उसके लिए आपको अलग से क्लिपर खरीदना पड़ेगा, जो अलग से आपको 300 साढ़े 300 रुपये का पड़ेगा।
तो उसके बाद उससे लगाना है, उसके बाद उसके ऊपर एक ग्लू होती है जिसको आपको हटाना पड़ेगा, देन उसको कनेक्ट करना पड़ेगा क्लिपर से, और सेम वही नेक्स्ट एलईडी के साथ करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज़ होगी। प्लस इसके बीच में अगर एक भी एलईडी ख़राब हो जाती है तो हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, हमें वो उसी तरीके से रहेगी, और फिर वो चीज़ ऑड लगेगी। जब वो एक तरफ से गायब होगा तो वहाँ से लाइट गायब हो जाएगी, तो वो एक यूनिफॉर्म जाएगी, देन एक डॉट आएगा, देन यूनिफॉर्म आएगी, तो वो उस तरीके से वहाँ पे लाइट रह जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो तीसरे नंबर की जो हमारी लाइट है वो यही RGB लाइट है, बस इससे ज़्यादा फीचर्स वाली। उसमें यह है कि वो आपका एलेक्सा वगैरह से और फ़ोन से, इन सब चीज़ों से कनेक्ट हो जाती है। तो उसका ऐप आता है, आप डायरेक्ट उसको ऐप से कनेक्ट किया, आपने कलर चेंज करा, वो कलर अपने आप चेंज हो जाएंगे उसके फ़ोन से। तो आप उसमें कोई भी RGB वैल्यू डाल दीजिए, कोई भी कलर कोड डाल दीजिए, वो कलर कोड उसमें चल जाएगा। तो फिर भी बेटर रहेंगी इन वाले से अगर आपको लेनी है तो, क्योंकि ये क्वालिटी बेस्ड पे भी अच्छी रहती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी ठीक रहती हैं। प्लस ये थोड़ी सी आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी उससे, क्योंकि ये काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है हमें। काफ़ी सारे मोड्स होते हैं ऐप में, आप उस मोड्स को सेलेक्ट करते जाएंगे, उस मोड के अकॉर्डिंग वो लाइट चेंज होती जाएगी। इस वाली में ये चीज़ नहीं होती, इसमें बस रिमोट में आपको 3-4 मोड दे रखे होते हैं, एक मल्टी कलर होता है और एक कॉमन कलर होता है, बस उस तरीके के मोड, बाकी ब्राइटनेस होता है। वो सारी चीज़ें यूज़लेस रहती हैं। तो इससे बेटर है आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी रिमोट वाली में, तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। जो हम लास्ट लाइट कवर करेंगे ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव लाइट है और वन ऑफ द बेस्ट लाइट है जो मार्केट में आपको अवेलेबल मिलेगी। इससे बेस्ट लाइट आपको नहीं मिल सकती। अगर आप एक गेमर हैं और आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस चाहिए तो मुझे लगता है आपको इस पर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे बेस्ट एक्सपीरियंस आपको कोई और लाइट नहीं दे सकती। ये एक सिंक बॉक्स के साथ आता है जिसमें HDMI का सपोर्ट मिलता है, तो आपको उसे सिर्फ टीवी से लगाना होता है। देन अगर आप कोई भी गेम खेलेंगे तो वो जो लाइट है वो अकॉर्डिंगली सिंक कर देगा। ये आपकी मीटर के हिसाब से नहीं आएगी, ये आपकी टीवी के हिसाब से आएगी। अगर आपका टीवी जो है 75 इंच टू 85 इंच है तो 75 टू 85 के हिसाब से आएगी उसी लेंथ की। देन आपको उसको पीछे लगाना होगा और सारे कनेक्शन करने के बाद अगर आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में यहाँ पे रेड पोर्शन है, यहाँ पे ब्लू पोर्शन है, तो वो लाइट इस तरीके से सिंक हो जाएगी, वो लाइट भी यहाँ से रेड और यहाँ से ब्लू हो जाएगी। तो जैसे वो कलर चेंज होगा, जैसे ब्लू से ग्रीन हुआ तो वो ग्रीन हो जाएगी, रेड हो जाएगी, येलो हो जाएगी, जो जो कलर आ रहे हैं तो वो उस तरीके से वहाँ पे वॉल पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है जो आप ले सकते हैं एक लाइट से। तो ये आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास की। जो अगर आप एक बहुत गेमर हैं और आप पे हाँ कि आपको इन्वेस्ट करना है, इतना आपने बजट लेके चला है कि हाँ ठीक है आपको एक बेस्ट सेटअप बनाना है, तो आप इसको ले सकते हैं, वरना आप किसी भी और लाइट्स के साथ जा सकते हैं। तो मैंने आपको सारी मेजर कैटेगरीज के बारे में बता दिया है जो लाइट की आपको मिल सकती है इन मार्केट में। तो अब डिसीजन आपका है कि आपके सेटअप के हिसाब के आपको कौन सी लाइट लेनी चाहिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट कैटेगरी वाली लाइट लें, क्योंकि वो बजट फ्रेंडली है। आपको 1 मीटर उसका सिर्फ 40 रुपये का मिलेगा और आपको उसे ईजी टू मेंटेन है, आप उसे आसानी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और अगर आपके बीच की कोई भी लाइट ख़राब होती है आप उसे आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप लाइट काफ़ी यूज़ करते हैं तो आपको एक चीज़ पता होगी, आपका एक कलर होगा, आप हमेशा उस 90% टाइम उसी कलर पर स्विच करेंगे। आप कभी भी रेड, ब्लू, ग्रीन कितना भी कर लीजिए, जैसे मेरा ब्लू है तो मैं कितने भी कलर बदल लूँ मैं एंड में ब्लू ही जलाऊंगा। तो इससे बेटर है कि अगर आपको सेम ही कलर वो चीज़ जलानी है तो आप RGB वाली लाइट पे इन्वेस्ट ना करके फर्स्ट कैटेगरी वाली लाइट पे इन्वेस्ट करें। मुझे नहीं लगता कि आप जो रिमोट के लिए इतना एक्स्ट्रा पैसा देंगे वो वर्थ इट होगा, क्योंकि आप 90% टाइम तो सेम ही लाइट चलाएंगे।